हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं आज की रीडिंग में कि आप जिनसे प्यार करते हैं उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं वो, उनकी करंट फीलिंग्स जानेंगे हम आज की रीडिंग में। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम आपकी एनर्जी पहले चेक करेंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है आपके पार्टनर के लिए, जिससे कि आपको क्लैरिटी मिले कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। क्योंकि ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए जरूरी नहीं कि हर किसी की एनर्जी के साथ में मैच करें। ठीक है, सो आप पहले देखिएगा, इस टैरो डेक से हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे, अगर मैच होती है तो आप आगे देख सकते हैं। ठीक है, और ये सारे टैरो डेक्स हैं, इनसे हम आपके पर्सन की ट्रू करंट फीलिंग्स जानेंगे कि मन में एक्चुअली वो क्या सोच रहे हैं। ठीक है, और लास्ट में एंजल कार्ड से आपके लिए गाइडेंस लेंगे, जिससे कि आपको क्लैरिटी मिले कि आपको लाइफ में आगे क्या करना चाहिए। ठीक है, वैसे रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात और बता देती हूँ कि नॉर्मली अक्सर होता ये है ना कि आप जब रीडिंग देखते हैं तो आपको अपनी एनर्जी रेजोनेटेड फील हो रही है। ठीक है, आपको लग रहा है कि हाँ मेरे लिए तो परफेक्ट है, लेकिन मेरे पार्टनर के एंड से तो जो निकल कर आया है रीडिंग में कि वो मेरे बारे में सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं एंड दे वांट टू कम बैक टू मी, मुझे मिस कर रहे हैं, लेकिन ऐसा तो मुझे मेरे पार्टनर के एंड से कुछ भी दिखता नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम किसी को चाहते तो हैं लेकिन अपना प्यार भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। या तो उनकी कोई नैतिक मजबूरी होती है या फिर दे जस्ट लाइक यू। ये समझना बहुत जरूरी है कि लाइक करने में और लव करने में बहुत फर्क होता है। अ पर्सन मे लाइक यू बट मे नॉट लव यू। ओके, और लाइकिंग वाले स्टेज में भी हम किसी को याद करते हैं। तो सच्चा प्यार आजकल के टाइम में इज अ वेरी रेयर फिनोमेना। ओके, कि व्यक्ति किसी को चाहता है, पसंद करता है और उसको हमेशा अपनाने के लिए, हमेशा के लिए अपनाने के लिए वो बहुत सीरियस है। इस तरह की इंटेंशंस और इस तरह की इंटेंसिटी आजकल की दुनिया में बहुत कम देखने को मिलती है। ओके, सो जब आप देख रहे हैं किसी के लिए, जिस यानी कि आप जिनसे प्यार करते हैं उनके लिए जब आप रीडिंग देख रहे हैं, सो आपको आपको ऐसा हो सकता है कि रीडिंग में आपको लगे कि यार ये सामने वाला व्यक्ति मुझे चाह रहा है, मुझे पसंद करता है, लेकिन एक्शन नहीं ले रहा है। सो ये आप बोलेंगे कि नहीं, ये तो मेरे पार्टनर की एनर्जी ऐसी नहीं है, वो बंदा तो मुझे याद कर ही नहीं सकता है। आई टेल यू, इतने सारे क्लाइंट रीडिंग करने के बाद में आई हैव सीन सो मेनी पीपल इंटरेस्टेड इन मोर देन वन पीपल। ठीक है, आजकल जो सोशल मीडिया इतना ज्यादा एक्टिव हो चुका है, जिसमें आप के पास में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आई सी पीपल गेटिंग इन्वॉल्व इन मोर देन वन पर्सन, और सबको ही वो एंटरटेन करते हैं ऐसे लोग। तो कहने का मतलब है ना कि सच्चा प्यार करना और उसे हासिल करने की जिद होना, ये बहुत डिफरेंट चीज है। सो करंट एनर्जी जब हम चेक कर रहे हैं, करंट फीलिंग्स चेक कर रहे हैं, तो अब कोई व्यक्ति आपको याद कर सकता है, कोई व्यक्ति आपको मन ही मन प्यार कर सकता है, लेकिन क्या उस प्यार की डेप्थ इतनी है कि वो आपको पाने की कोशिश करे या पाने के लिए जंग कर ले अपने परिस्थितियों से? ये डिफिकल्ट चीज होती है। ओके, सो भले आपको ऊपर से देखने में ना लगे कि व्यक्ति आपको पाने की कोशिश नहीं कर रहा है, वो किसी और के साथ ही घूम रहा है या घूम रही है, दे आर नॉट शोइंग एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट टू यू, मन में फीलिंग्स हो सकती है हमारी किसी के लिए। तो ये बात को समझ करके आप रीडिंग देखिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपके साथ रेजोनेट, आपकी एनर्जी रेजोनेट हो रही है तो आपके पार्टनर की एनर्जी गलत है। गलत नहीं होती है, लोग सोचते हैं, मन में ख्याल होता है। ठीक है, सो टेक हाउ इट रेजोनेट्स विथ यू। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। इसे मैं साइड में रख देती हूँ, पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आइए आपकी एनर्जी चेक करते हैं और अपने पर्सन को याद करिए, उनका नाम लीजिए मन में। फोटोज हैं तो वो देख सकते हैं, जिससे कि एनर्जी क्लियरली चैनलाइज हो। ठीक है, और याद रखिएगा ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। आप जब कभी भी इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब ये रीडिंग आपके लिए होगी। और जनरल और कलेक्टिव है, यानी कि से बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो जबरदस्ती खुद को फिट मत करिएगा। अगर आपको लगे कि हाँ आपके लिए है ये रीडिंग, तो ही इसे अपने पर समझिएगा। ठीक है, और मेल फीमेल सभी के लिए है। अगर आप मेल हैं तो अपने फीमेल काउंटर पार्ट के लिए देख सकते हैं, और अगर आप फीमेल हैं तो अपने मेल काउंटर पार्ट के लिए। मेरे शब्दों पे मत जाइएगा, मैं बार बार जेंडर चेंज करूंगी तो आपको समझने में तकलीफ होगी। ओके, सो लेट्स बिगिन विथ योर एनर्जी कि आप क्या सोच रहे हैं। सॉलिट्यूड, सेक्रल चक्रा, रिजॉइस इन सेलिब्रेशन, द वेटिंग गेम,
and deception and envy. Okay. वैसे लग रहा है कि यस, आपके साथ आपके पार्टनर ने डेफिनेटली चीट किया है किसी थर्ड पार्टी को लेकर के. ओके. विक्ट्री एंड सक्सेस, बैलेंस, चूज वाइजली, हार्मनी and partnership and alliances. Okay, yes. Bottom of the deck है authority. देखिए यहाँ जो एनर्जी निकल कर आई है, पहले वाले रो में आपके पास्ट को दिख रहा है, जहां ऐसे लग रहा है कि जिस व्यक्ति के मन में बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इस व्यक्ति के साथ में आपका बहुत लंबा रिलेशनशिप रहा है. यानी कि काफी ऐसा नहीं है कि 3 या 4 महीने का कोई आपका रिश्ता रहा हो. आई फील इट हैड बीन अ वेरी लॉन्ग रिलेशनशिप, जहां आप दोनों एक दूसरे के साथ में काफी इंटीमेट थे. द वेटिंग गेम एंड द सेक्रल चक्रा कार्ड ये दिखा रहा है कि आप दोनों का जो रिश्ता था वो काफी इंटेंस और इंटीमेसी वाला था, जहां आप दोनों एक दूसरे के साथ में बहुत डीपली इन्वॉल्व थे. और उस इन्वॉल्वमेंट में आप सिर्फ उनकी तरफ से उम्मीद करते रह गए, आशाएं करते रह गए कि आपको ये मिलेगा वो मिलेगा रिश्ते में. उस व्यक्ति ने सिर्फ आपका इस्तेमाल किया, उस व्यक्ति ने सिर्फ आपके साथ में फिजिकली एंजॉय किया, आपके साथ अपना टाइम एंजॉय किया, और आप सिर्फ इंतजार करते रह गए कि आपको आज कमिटमेंट मिलेगा, कल मिलेगा, उनकी तरफ से आपको कोई अश्योरेंस मिलेगा. बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, और बाद में इस व्यक्ति ने थर्ड पार्टी के लिए आपको चीट कर दिया और अब आप अकेलेपन का शिकार हो गए. ओके, यहाँ साफ क्लियरली एनर्जी निकल कर आई है, जहां मुझे स्टोरी में कोई डाउट नहीं लग रहा है. यहाँ थर्ड पार्टी एंड डिसेप्शन एंड एनवे कार्ड ये दिखा रहा है कि इस व्यक्ति ने किसी और के साथ में दोस्ती कर ली और आपकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया, आपको सिर्फ इंतजार करने के लिए छोड़ दिया, और उस व्यक्ति के साथ में ये व्यक्ति ज्यादा ही, आप जिनसे प्यार करते हैं वो ज्यादा ही उनके साथ में इन्वॉल्व हो गए, और अब आप इस सॉलिट्यूड अवस्था में पहुंच चुके हैं. सॉलिट्यूड यानी कि आप अकेलापन, जहां सिर्फ आप अंदर ही अंदर सोचे जा रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें, ये सब क्या हो गया, मतलब इतना इंतजार करने के बाद भी मुझे सिर्फ और सिर्फ धोखा मिला है. ओके, दैट इज द, देखिए यहाँ पर ये डिसेप्शन एंड एनवे कार्ड में आपको दिखा है ना. सो ये क्लियरली दिखा रहा है कि यहाँ पर ये थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हुआ है. सी 3 लोगों के हाथ दिख रहे हैं, ये थर्ड पार्टी को इंडिकेट करता है. सो आपके केस में यहाँ पर चीटिंग इज अ वेरी क्लियर कॉन्सेप्ट. नाउ कमिंग टू द प्रेजेंट फीलिंग्स ऑफ योर्स. अब आपको अब आप समझदार हो गए हैं. चूज वाइजली. अब आप समझदार हो गए हैं, अब आपको समझ में आ रहा है कि सच्चा प्यार क्या है और झूठा प्यार क्या है. सामने वाला अगर सिर्फ मेरे साथ में टाइम स्पेंड कर रहा है, सो दैट इज नॉट लव. कि कोई आपके साथ में रोज आपके साथ में चाय के डेट पर मिले, आपको मूवी डेट पर लेकर जाए, दैट इज नॉट ट्रू लव. नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज ट्रू लव. ओके, चूज वाइजली के साथ में है ये लवर्स कार्ड. सो नाउ यू आर बिकम वाइज. अब आपको समझ में आ गया है कि सिर्फ कुछ पल साथ बिताने से सच्चा प्यार नहीं होता है. नाउ यू आर ट्राइंग टू फाइंड बैलेंस इन योर लाइफ. ओके, चूज वाइजली. यहाँ बैलेंस है और यहाँ हार्मनी है. ये दोनों ही मेजर आर्काना कार्ड्स हैं. यानी कि अब आप बहुत सोच समझकर किसी रिश्ते में इन्वॉल्व होना चाहते हैं. देखिए, पार्टनरशिप एंड अलायंसेस. नाउ यू आर रेडी फॉर अ न्यू रिलेशनशिप. नाउ यू आर रेडी फॉर अ पार्टनर जो सच में आपसे प्यार करे. ओके, अब आपको लग रहा है कि मुझे टाइम पास करने वाले और सच्चा प्यार करने वाले में फर्क समझ में आ गया है, और अब मैं ऐसे ही किसी व्यक्ति का हाथ पकड़ूं जो सच में मुझसे प्यार करे और मेरे रिलेशनशिप में मुझे विक्ट्री और सक्सेस मिले. ओके, सो नाउ योर कॉन्सेप्ट्स हैव बिकम वेरी क्लियर. एक बार धोखा खाने के बाद में अब आप समझदार हो गए हैं. अब आपको एहसास हो गया है कि आपको क्या करना चाहिए. जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं बनाना है, जल्दबाजी में किसी को अपने जिंदगी में आने नहीं देना है. अब आप देख परख कर, सोच समझ कर किसी और का हाथ पकड़ेंगे. देखिए यहाँ पे दिख रहा है ये व्यक्ति कैसे एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे हैं. सो चूज वाइजली, हार्मनी एंड पार्टनरशिप एंड अलायंसेस. दिस शोज दैट नाउ अब आप ऐसे ही किसी को भी एंटरटेन नहीं करेंगे. बहुत सोच समझ कर, परख करके अब आप किसी से प्यार करना चाहते हैं और अपनी लाइफ को बैलेंस बनाना चाहते हैं.
एक स्टेबल, इमोशनली स्टेबल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, जो रिलेशनशिप आपको सच में सक्सेस दे। पास्ट में शायद आपने जल्दबाजी में रिश्ते बना लिए, सामने वाले को परखा नहीं, तो आप धोखे का शिकार हो गए। बट अब आप ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ अथॉरिटी यानी कि आपकी एनर्जी निकल कर आई है, जहां पर आप अपने जिम्मेदारी खुद ले रहे हैं। यानी कि जो कुछ आपके साथ में गलत हुआ उसकी जिम्मेदारी आप अपने ऊपर ले रहे हैं कि मैंने गलती कर दी व्यक्ति को परखने में, समझने में, तो अब मैं ये आगे नहीं करूंगा या करूंगी, मैं सामने वाले को अच्छे से समझ करके ही रिश्ते में एंटर करूंगा। सो दिस इज नो, यू हैव बिकम मोर मैच्योर्ड। अब आप बहुत मैच्योर हो गए हैं, बहुत समझदार हो गए हैं। ठोकर खाने के बाद व्यक्ति अक्सर समझ आ जाती है, सही गलत की परख करने की अकल आ जाती है। तो सेम वे नाउ यू हैव बिकम दैट एंड यू आर इन अ मैनिफेस्टेशन मोड। अब आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक ट्रू लव। ये हार्मनी कार्ड दिखा रहा है, अ ट्रू एंड अनकंडीशनल लव। सो नाउ यू आर वेटिंग फॉर अ न्यू लव इन योर रिलेशनशिप। ओके, सो ये आपकी एनर्जी है। आइए अब देखते हैं कि जिस व्यक्ति के बारे में सोच करके मन में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है आपके लिए। लेट्स फाइंड आउट। मैं इसे साइड में रख देती हूँ। सो लेट्स फाइंड आउट कि आप जिस व्यक्ति के बारे में, देखिए अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि आपको पास्ट रिलेशनशिप आपने लेट गो कर दिया है, आप समझ गए हैं। अब आप किसी, हो सकता है कि आप किसी नए व्यक्ति के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हो जिसको आप पसंद कर रहे हैं, और अब आप समझ नहीं पा रहे हैं चूज वाइजली। अब आप सोच समझ कर रीडिंग देख रहे हैं कि भैया मुझे किस व्यक्ति को चूज करना है। तो हो सकता है किसी नए व्यक्ति को लेकर के आप ये रीडिंग देख रहे हो, और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अपने पुराने ही व्यक्ति के लिए मन में सोच रहे हो कि भाई अभी भी कुछ पॉसिबिलिटी है क्या हम साथ आ जाएं क्या। सो देयर कैन बी टू सेट्स ऑफ पीपल who want to see about a new person, and there may be another set of person who want to check about their old partner. So let's find out क्या निकल कर आती है एनर्जी। Okay, 10 of cups ही पहला कार्ड आया है, then 7 of pentacles, king of cups, judgment and king of swords. Okay, लेट मी पुल फ्यू मोर कार्ड्स। एक लाइन और निकालती हूँ कार्ड्स की। यहाँ पर 2 किंग की एनर्जी आई है, बीच में एक जजमेंट, एक मेजर आर्काना कार्ड है। सो इट गिव्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज कि यहाँ किंग ऑफ कप्स इमोशनल एनर्जी को दिखाता है, एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स लॉजिकल एंड थॉटफुल डिसीजन मेकिंग को दिखाता है। द एम्प्रेस, 9 of wands, wheel of fortune, strength and 8 of swords. Okay, bottom of the deck में है queen of swords. देखिए ऐसे लग रहा है ना कि आप अपने पास्ट पर्सन को लेकर के ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो एनर्जी निकल कर आई है ये किसी नए पर्सन की मुझे एनर्जी नहीं दिख रही है। आप शायद अभी भी अपने पास्ट में अटके हैं और अपने ही पास्ट पर्सन के बारे में देख रहे हैं। यहाँ किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, और बॉटम ऑफ द डेक में भी है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये इसका मतलब है कि इस पर्सन को समझ में आ गया है कि आपके साथ में आपने इस रिलेशनशिप को लेट गो कर दिया है, और अब आपको इन्होंने जो आपके साथ में धोखा किया, छल किया, आपको चीट किया, तो अब आप इनके साथ में रिलेशनशिप में आने में इंटरेस्टेड नहीं है, एंड यू वांट टू लेट गो दिस रिलेशनशिप, यू वांट टू कट ऑफ दिस रिलेशनशिप एंड मूव अहेड इन लाइफ। तो ये बात इनकी अब समझ में आ गई है। अब इनके पास में इनका दिल और दिमाग दोनों के बीच में द्वंद्व चल रहा है। किंग ऑफ कप्स उनके दिल की इमोशनल एनर्जी को इंडिकेट कर रहा है, एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स दिमाग की लॉजिकल एनर्जी को इंडिकेट कर रहा है। अब इस व्यक्ति को ऐसे मोड़ पर आ गया है कि इसकी समझ में नहीं आ रहा है कि भाई मैं क्या डिसीजन लूं, क्या मैं ये भी अब सोच में पड़ गए कि क्या मुझे अपने दिल की बात सुननी है या अपने दिमाग की बात सुननी है और इस रिश्ते को कट ऑफ कर देना है। जो इतने समय से आप दोनों, जैसे मैंने कहा, मुझे भी दिख रहा है कि यहाँ पर भी कि इनके साइड से भी दिख रहा है कि आप दोनों का रिलेशनशिप काफी मतलब साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल वाला रिलेशनशिप होगा, या कुछ लोग मुझे यहाँ पर 7 years लॉन्ग रिलेशनशिप में भी दिख रहे हैं। तो इतना लंबा रिश्ता लेट गो कर देना, छोड़ कर निकल जाना, ये कुछ डिफिकल्ट इनके एंड से भी हो रहा है। ओके, सो एक तरफ दिल उनका कहता है कि वापस चले जाएं आपकी तरफ, और वहीं दिमाग कहता है कि बस अब तो दे नो दैट यू आर वेरी हर्ट इन दिस रिलेशनशिप। देखिए 10 of cups के नीचे द एम्प्रेस, तो एक समय में डेफिनेटली
आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही ब्यूटीफुल था, जहां पर ये आपको अपने एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर की तरह देखते थे। बहुत ही लविंग केयरिंग नेचर आपका, आपने हमेशा रिश्ते में दिया है इनको सब कुछ। लेकिन अब जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से, जो समय का पासा पलटा उसकी वजह से, नाउ यू आर कंप्लीटली हर्ट। ओके, इन्हें इनकी समझ में आ रहा है, इनको ये बात समझ में आ रही है कि यस, यू आर कंप्लीटली हर्ट इन दिस रिलेशनशिप। बहुत दुखी हैं आप जो कुछ भी हुआ, और ये सब कुछ डेस्टिनी का एक गेम उनको फील हो रहा है कि जो कुछ भी हुआ इट वाज ऑल अ पार्ट ऑफ डेस्टिनी, अब क्या ही करें। तो ये एक मझधार पे आके रुक गए हैं, जहां इन्हें बिल्कुल द्वंद्व चल रहा है इनके मन में, कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए। सो इस वक्त ये पर्सन को समझ में आ रहा है कि आप दुखी हैं, बहुत हर्ट हैं, और इसलिए अब आप आगे बढ़ रहे हैं, और ये पास्ट की बातों को भूल नहीं पा रहे हैं, और आपके साथ में अब कट ऑफ करना है इस रिश्ते को, इस बात को लेकर के काफी परेशान है, दुखी हैं, हर्ट हैं। ये भी, इनके लिए भी ये कट ऑफ एनर्जी इतनी आसान नहीं होता है। अक्सर लोग मैंने देखी हूँ क्लाइंट्स को कि पीपल गेट इन टू अनदर रिलेशनशिप जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ फ्लिंग, टाइम पास, अच्छा लगता है 10 लोगों से बातें करना, और जिसको सच्ची में प्यार करते हैं उसको ही हर्ट कर जाते हैं अपनी मनचले स्वभाव की वजह से, और फिर बाद में उनको रियलाइज होता है कि अरे मैंने अच्छे खासे रिश्ते को बर्बाद कर दिया। और फिर जब एक्चुअली में मूव ऑन करने की जरूरत आ जाती है, मतलब जब सामने वाला व्यक्ति हमको छोड़ देता है, तब रियलाइज होता है कि अरे हमने बहुत बड़ा गलत काम किया। तो तब तक सब कुछ हार चुके होते हैं। तो ये सेम हाल इस व्यक्ति का भी है कि नाउ दे हैव रियलाइज्ड हाउ मच दे हैव हर्ट यू, उनको समझ में आ रहा है, बट अब आगे बढ़ना इनकी भी मजबूरी हो रही है, इन्हें लग रहा है। देखिए 8 ऑफ कप्स, व्हाट आई टोल्ड यू, नाउ दे आर रियलाइजिंग यस कि ये भी हर्ट हैं, दुखी हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओह माय गॉड, सी द लवर्स, आई टोल्ड यू आपकी एनर्जी में भी द लवर्स था। 10 ऑफ कप्स एंड द मून कार्ड, यस, देखिए मून कार्ड है एंड 8 ऑफ कप्स। नाउ दे डेफिनेटली नो दैट आपने इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया है, और ये इंसान अब बैठ के देखने और सोचने के अलावा इस व्यक्ति के हाथ में कुछ भी नहीं है। दे आर रिपेंटिंग ओवर वॉट एवर दे हैव लॉस्ट विथ यू। ये इस वक्त जैसे मैंने कहा कि ये भी काफी दुखी हैं, तो इनको समझ में आ रहा है कि आपने मूव ऑन कर लिया। हम क्या चेक कर रहे हैं कि इनके मन में आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, ठीक है, what are they feeling about you, about this relationship, so they know that because जो कुछ भी रायता इन्होंने फैलाया, जो भी गलत फहमी का शिकार हुए या जो भी गलत काम किया, उसकी वजह से आपने मूव ऑन कर लिया है, और अब इनको अपने आपसे जो सच्चा प्यार इन्होंने किया था उसका रियलाइजेशन हो रहा है, और अब ये अभी भी सोच रहे हैं कि क्या कोई पॉसिबिलिटी है आपके साथ में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आने की। दे आर थिंकिंग ओवर दिस। देखिए यहाँ भी थिंकिंग की एनर्जी है, और ये भी 2 ऑफ वॉन्ड्स भी थिंकिंग की एनर्जी है। सो नाउ दे आर स्टिल थिंकिंग कि इज देयर एनी पॉसिबिलिटी, इज देयर एनी काइंड ऑफ होप लेफ्ट कि आपके साथ में एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आया जाए। तो इस पर्सन के पास में अभी सोचने के अलावा और कुछ बचा नहीं है। दे कैन नॉट टेक एनी एक्शन टुवर्ड्स यू। तो इन्होंने जो कुछ भी किया है उसकी वजह से उन्हें पता है कि अब आप दुखी होकर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये अब सिर्फ सोच रहे हैं। देखिए 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, इट्स अ हीलिंग एनर्जी, जहां पर ये इंसान बहुत दुखी होकर के बस अपने आप को एक बंद कमरे में कैद करके ये इंसान बस दुख मना रहे हैं, सोच रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, दे वांट अ फ्रेश स्टार्ट विथ यू। देखिए किंग ऑफ स्वॉर्ड 2 बार आया है, ओके, यस, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स भी 2 बार आया है, ओह माय गॉड, एंड 2 ऑफ कप्स। दे आर बैडली हर्ट, बहुत दुखी हैं वो आपके साथ में रिलेशनशिप के खत्म होने का, और अभी भी इनको लग रहा है, सोच रहे हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है आपके साथ में। देखिए 2 ऑफ कप्स आया है, द लवर्स है। सो दे आर रियलाइजिंग देयर लव फॉर यू, और जो कुछ भी आपके साथ में रिश्ता खत्म हुआ है, हर्ट है, एंड लॉजिकली आप सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आपके साथ में रीस्टार्ट करें, क्या कुछ हो सकता है क्या इस दुख में। पहले तो अपने दुख को ही संभालने की कोशिश में लगे हुए हैं, और फिर भी मन में एक 1% उम्मीद लगा रहे हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी विथ यू कि किसी तरह से रिश्ता फिर से रीस्टार्ट हो सके, आपके साथ में फिर से वही प्यार वाली एनर्जी आ सकती है क्या। जबकि यहाँ 90% उनको समझ में आ रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है अब आपके साथ में, ओके, बट फिर भी इंसान है ना, इंसान एक
आखिरी उम्मीद तो फिर भी छोड़ता नहीं है, तो मन में उनकी एक उम्मीद है अभी भी। देखिए, पोस्टपोनमेंट, सक्सेस, फाइटिंग, सेलिब्रेशन एंड पॉलिटिक्स। यस, सेलिब्रेशन एंड पॉलिटिक्स कार्ड मुझे दिखा रहा है कि ये व्यक्ति ने डेफिनेटली थर्ड पार्टी की वजह से आपके साथ में चीटिंग किया है। ठीक है, डिसेप्शन एंड एनवे कार्ड है ये भी, तो यहाँ दिख रहा है। अब होगा क्या ना कि थोड़ा सा इंतजार करेंगे ये इंसान, और उसके बाद में ना एक लास्ट फाइट देंगे आपके साथ में, क्योंकि यहाँ दे हैव स्टिल नॉट लेफ्ट द होप ऑफ गेटिंग इनटू अ कनेक्शन विथ यू, टू गेट रीयूनाइटेड विथ यू। तो ये एक लास्ट होप के लिए ना ये इंसान एक बार जरूर कोशिश करेगा कि क्या आपके साथ में फिर से पॉसिबल है। सो व्हाट आई एम सीइंग इज कि दे विल ट्राई अ लास्ट फाइट, एक लास्ट फाइट देंगे वो, टू मेक दिस कनेक्शन सक्सेसफुल होगा मैं ये नहीं कह रही, दे विल ट्राई टू मेक फ्रेंडशिप विथ यू, आपके साथ में फ्रेंडशिप करने के लिए एक लास्ट कोशिश करेंगे। ठीक है, कि जिससे आपके साथ में फिर से फ्रेंडशिप करके इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाया जाए। दैट इज व्हाट आई कैन सी। अब ये आपके हाथ में है कि आपको ऐसे व्यक्ति को अपने लाइफ में वापस लेना है या नहीं लेना है, क्या करना है। दैट इज ऑल इन योर हैंड्स। हमारा रीडिंग का उद्देश्य है इस वक्त उनकी करंट एनर्जी को चेक करना। ठीक है, अब वो देखिए कब आएंगे। यहाँ पोस्टपोनमेंट कार्ड ने क्लियर कर दिया है कि ये इतनी जल्दी तो नहीं होने वाला है, तो थोड़ा सा समय लगेगा। कुछ लोग के केस में 3-4 महीने में हो जाता है, किसी के केस में 6 महीने लग जाते हैं। तो ये एक जनरल रीडिंग है, हर किसी के लिए टाइम लेंथ सेम नहीं होगा। आप सोचेंगे भाई 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। सो हर किसी की अपनी डेस्टिनी के ऊपर डिपेंड करता है कि सामने वाला एक्शन ले, और ये इनकी करंट एनर्जी में है कि अभी एक्शन लेना चाहते हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ और बदलाव आए और एनर्जीज चेंज हो जाए और वो व्यक्ति अपना मन बदल ले। ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी आर सीइंग राइट नाउ, कि इस वक्त उनके मन में चल रहा है। 100% इन फ्यूचर ऐसा होगा, ये डिफिकल्ट है करंट एनर्जीज की रीडिंग में से पता करना। ठीक है, आपकी डेस्टिनी में कौन लिखा है कौन नहीं लिखा है, ये आपकी अपनी पर्सनल लाइफ है। इसे यूट्यूब के जनरल रीडिंग्स के बेसिस पर प्लीज अपने डिसीजंस मत लीजिए। आपकी जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल है। आपकी जिंदगी के ऊपर और भी जिंदगियां डिपेंड होती हैं। आपके पेरेंट्स होते हैं, आपके ब्रदर्स सिस्टर्स होते हैं, और भी बहुत लोग होते हैं। तो कोई भी रिस्की डिसीजंस प्लीज मत लीजिए। ठीक है, सोच समझ कर अपने लाइफ के फैसले लीजिए, और यूट्यूब के जनरल रीडिंग्स के बेसिस पर किसी के ऊपर जजमेंट भी मत लीजिए। ठीक है, आइए जानते हैं एंजल्स से। लुक फॉर अ साइन कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। रिकवरी एंड अबंडेंस। सी यस, देखिए एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि रिकवरी होगी, यानी कि जैसा मैंने आपसे कहा कि ये व्यक्ति आएगा जरूर आपको एक लास्ट चांस चेक करने के लिए कि क्या इस रिश्ते में पॉसिबिलिटी है। तो हो सकता है आप उस व्यक्ति को अलाउ कर दें। ठीक है, तो लुक फॉर अ साइन मतलब आपको कुछ ना कुछ उनकी तरफ से हलचल दिखेगी। आपको समझ में आएगा कि व्यक्ति क्यों मेरे पोस्ट सोशल मीडिया पर लाइक कर रहा है, क्यों ये व्यक्ति आपसे कनेक्ट करने की, आपके दोस्तों से पूछताछ करने की। तो इस तरह की कुछ हरकतें हो सकती हैं जिनसे आपको ये अंदाजा आएगा कि दिस पर्सन वांट्स टू कनेक्ट टू यू। ओके, रिकवरी कार्ड ने दिखा दिया है कि यस एक लास्ट चांस वो लेंगे। एंड अबंडेंस कार्ड ये दिखा रहा है कि मे भी शायद आप उनको अलाउ करें और आप दोनों की रिलेशनशिप में फिर से वो एक रीयूनियन स्टेज आए। लेकिन कितना अच्छा और पॉजिटिव होगा ये आपके हाथ में है कि आपने उन्हें कितना अलाउ करना है। तो अगर आप उनको अलाउ करते हैं तो हाँ डेफिनेटली आप दोनों का रीयूनियन दिख रहा है मुझे। अबंडेंस कार्ड दिखा रहा है कि यस दे मे कम बैक एंड इफ यू अलाउ देम इन योर लाइफ, तो देयर कुड बी अ हैप्पी रिलेशनशिप। आइए रोमांस एंजल से पूछते हैं वर्थ वेटिंग फॉर। देखिए मैंने आपको कहा इंतजार तो थोड़ा करना पड़ेगा, ये जल्दी होने वाला नहीं है। सेपरेशन, ये सेपरेशन में आप इंतजार कर रहे हैं दिखा रहा है यस। एंड केमिस्ट्री, अच्छी केमिस्ट्री है आप दोनों के बीच में। मैंने कहा ना कि जहां दिख रहा है कि यस ये पर्सन और आप दोनों ने एक अच्छा समय आप दोनों ने बिताया है पास्ट में, तो यहाँ केमिस्ट्री कार्ड ने भी क्लियर कर दिया है। लेकिन एक और कार्ड निकला है, वो है पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। जो मैं आपसे कह रही थी कि
अगर ये व्यक्ति थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़कर गया है, देखिए बॉटम ऑफ द डेक में भी यहाँ पर डिसेप्शन है, तो अगर ये व्यक्ति थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़कर गया है तो उन चीजों को नजरअंदाज प्लीज मत करिए, ठीक है। थोड़े से इमोशनल होकर के अगर आप अपने लाइफ में थर्ड पार्टी को इग्नोर करते हैं तो मे बी इट विल बी अ वेरी रिस्की डिसीजन फॉर यू, ठीक है। सो ये थी रीडिंग कि जिस व्यक्ति के बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं या जिनसे आप प्यार करते हैं उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।